नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। पार्ट नंबर 4 है और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों न्यू जिला कोटपुतली बहरोड से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है, निमराना का किला स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो निमराना का किला है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, बी अलवर, सी जयपुर और डी अजमेर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कोटपुतली बहरोड के अंदर क्या है, निमराना का किला है वो स्थित है। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है, निमराना का किला इसको क्या है दोस्तों, पंचमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमहल भी कहते हैं दोस्तों इसको, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, कोटपुतली बहरोड की जो तहसील है कौन सी है, निमराना है। निमराना तहसील है जो क्या है राज्य में सर्वाधिक है अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयों के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। और राज्य का जो तीसरा निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क है वो कहाँ पे है दोस्तों, निमराना कोटपुतली की तहसील है निमराना के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम दो निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क है राज्य की, वो प्रथम तो है जयपुर के अंदर है और द्वितीय कहाँ पे है, द्वितीय है जोधपुर के अंदर। और तृतीय कहाँ पे है दोस्तों, तृतीय है कोटपुतली बहरोड की तहसील है निमराना के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कोटपुतली की जो बहरोड निमराना है यहाँ पे क्या है 9 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, जो क्या है 9 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। आपका नेक्स्ट क्या है, जापानी पार्क स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जापानी पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा कोटपुतली, बी निमराना, सी पावटा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निमराना के अंदर क्या है दोस्तों, जापानी पार्क है वो स्थित है। और निमराना क्या है, कोटपुतली बहरोड की तहसील है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, कोटपुतली बहरोड की क्या है दोस्तों तहसील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, निमराना के अंदर क्या है दोस्तों, सिलेटी पत्र के लिए प्रसिद्ध है निमराना। और निमराना यहाँ पे एक नाम आ सकता है, क्या आ सकता है, जकराना, क्या है जकराना या निमराना आ सकता है। यहाँ आपसे ऐसा पूछे क्या सिलेटी पत्र के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है या स्थान है वो कौन सा है, तो निमराना आ सकता है। अगर निमराना ना आए तो जकराना भी आ सकता है। क्या आ सकता है, जकराना भी आ सकता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। न्यू राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, होली के अवसर पर किए जाने वाले सांग प्रचलित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि होली के अवसर पर जो किए जाने वाले सांग हैं ये कहाँ के प्रचलित हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ब्यावर, बी डींग, सी अलवर और डी कोटपुतली बहरोड। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोटपुतली की बहरोड के प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन है कोटपुतली बहरोड के अंदर। क्या है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्या है, विराट नगर किस जिले में स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो विराट नगर है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ब्यावर, बी जयपुर, सी अलवर और डी कोटपुतली बहरोड। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोटपुतली बहरोड के अंदर क्या है दोस्तों, विराट नगर है वो स्थित है। और आपको इस प्रश्न में एक और बात आपको ध्यान रखने दोस्तों, विराट नगर क्या है दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है। विराटनगर क्या थी, तो किसकी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, कोटपुतली बहरोड से किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कोटपुतली बहरोड से कौन से जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पे नीम का थाना नहीं आएगा दोस्तों, ये हट गया है। यहाँ पे आएगा सीकर, आएगा क्या आएगा, सीकर आएगा, सीकर खेड़तल तिजारा, सी जयपुर और डी का हो जाएगा दोस्तों डींग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डींग जिले की क्या दोस्तों सीमा स्पर्श नहीं करती है, कोटपुतली बहरोड से सीकर करती है, खेड़तल तिजारा की करती है और जयपुर की करती है और एक और की करती है, किसकी करती है, अलवर की करती है। इन 4 जिलों की क्या दोस्तों सीमा स्पर्श करती है, इसके डींग की जिले की नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है,
कोटपुतली बहरोड जिले को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कोटपुतली बहरोड के जिलों की जो सीमा है वो कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा 3, B 4, C 5 और D है 6। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 4 जिलों की क्या है? सीमा स्पर्श करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य का जो तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो कहां पे है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा निमराना, बी बहरोड, सी बानसूर और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निमराना के अंदर क्या है दोस्तों? राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो स्थित है। आपसे पहला पूछे तो वो है जयपुर के अंदर। कहां पे है? पहला पूछे जयपुर के अंदर है, दूसरा पूछे वो है जोधपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राभो शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको इस प्रश्न बताना है जो ब्राभो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा ब्यावर, बी जयपुर, सी विराट और डी अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विराट से क्या है ब्राभो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलवर जिले में सिरमिक हब बनाना किस स्थान पर प्राप्त है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि अलवर जिले में जो सिरमिक हब है ये बनना किस स्थान पर स्थापित हुआ है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भिवाड़ी, बी निमराना, सी निमुचाना और डी है तिजारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निमराना में प्रस्तावित हुआ है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विराट का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? आपको इस प्रश्न बताना है जो विराट का संरक्षण है ये किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दयाराम साहनी, बी मजुमदार, सी बी एन मिश्र, डी है आर सी अग्रवाल। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया है दोस्तों विराट का सर्वेक्षण किया गया था। आपका कंडीशन क्या है? सिरमिक क्या है? सिरमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको इस प्रश्न बताना है कि सिरमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है वो कहां पे किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटपुतली, बी बहरोड, सी पावटा और डी क्या निमराना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। निमराना में क्या है? सिरमिक हब क्या है के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका कंडीशन क्या है? मुर्रा नस्ल का मेला बढ़ता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मुर्रा नस्ल का मेला बढ़ता है ये कहां पे बढ़ता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा निमराना, बी विराटनगर, सी बहरोड और डी है कोटपुतली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सॉरी ए नहीं बहरोड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बहरोड हो जाएगा। मुर्रा नस्ल का जो मेला है वो निमराना में नहीं बढ़ता दोस्तों, बहरोड के अंदर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों जिलानी माता का मेला कहाँ, सॉरी जिलानी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो कहाँ पे है? बहरोड के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? सी बहरोड के अंदर स्थित है। जिलानी माता का मंदिर पूछे तो कहाँ पे है? बहरोड के अंदर स्थित है। और जिलानी माता क्या है दोस्तों? जिलानी माता ने क्या है दोस्तों? हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से क्या है बचाया था, ये ऐसा क्या है प्रमाण मिलता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिलानी माता ने दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? विनय विलास का महल कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है विनय विलास महल है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा सीकर, बी झुंझुनू, सी चूरू और डी है कोटपुतली बहरोड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटपुतली बहरोड के अंदर क्या है दोस्तों? विनय विलास का जो महल है वो स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा सेवर की पहाड़ियाँ, बी अरावली की पहाड़ियाँ, सी है विराट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? विराट की पहाड़ियाँ और डी क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों विराट की पहाड़ियाँ हैं। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो विराट की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटपुतली बहरोड में कितनी तहसीलें हैं? दोस्तों इस प्रश्न में आपको इतना है कि कोटपुतली बहरोड के अंदर जो तहसीलें हैं ये कितने तहसीलें हैं, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा 9, बी 8, सी 7 और डी है 6। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 8 है दोस्तों। कोटपुतली बहरोड के अंदर कितनी तहसीलें हैं? तो 8 तहसीलें हैं और उपखंड बुते तो वो है 7 उपखंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो पहली है बहरोड, कौन सी है यहाँ पे मैं नाम बोल देता हूँ दोस्तों, बहरोड, बानसूर, निमराना, मांडन, नारायणसपुर, कोटपुतली और क्या विराटनगर और लास्ट क्या है? पावटा। क्या है? पावटा। 8 तहसीलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है?
600 वर्ष पुराना ठाकुर जी का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो 600 वर्ष पुराना ठाकुर जी का मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए जगह उदयपुर, बी सीकर, सी झुंझुनू और डी है कोटपुतली बरौड़। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोटपुतली बरौड़ के अंदर है। और कोटपुतली बरौड़ के अंदर जो गाँव है कौन सा है, कोटपुतली के अंदर गाँव है बरखाना। कौन सा है, बरखाना गाँव के अंदर क्या है दोस्तों, स्थित है 600 साल या 600 वर्ष पुराना दोस्तों ठाकुर जी का मंदिर है बरखाना गाँव के अंदर कोटपुतली के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, बहरोड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बहरोड़ के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये कौन थे, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों गोपाल दास, बी प्राण सुख यादव, सी है ए बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्राण सुख यादव थे दोस्तों। बहरोड़ के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये कौन थे, तो प्राण सुख यादव थे। आपका प्रश्न क्या है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी ये कौन सी थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कोटपुतली बहरोड़, बी हो जाएगा विराटनगर, सी निमराना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो विराटनगर थी। आपका प्रश्न क्या है, ठंडा व गर्म पानी का जालरा कहाँ स्थित है। यहाँ पे मैं नहीं आएगा दोस्तों, वह आएगा। ठंडा व गर्म पानी का जो जालरा है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बहरोड़, बी बानसूर, सी है निमराना, और डी क्या है दोस्तों नारायणपुर। जिसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बानसूर तहसील के अंदर है। कोटपुतली बहरोड़ जिले की बानसूर तहसील के अंदर है और बानसूर तहसील के ताल बैरिज के अंदर स्थान पर क्या है दोस्तों ठंडा व गर्म पानी का जालरा स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों कि कोटपुतली बहरोड़ किन किन जिलों को अलग करके बनाया गया है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कोटपुतली बहरोड़ के कौन कौन से जिलों को क्या दोस्तों अलग करके बनाया गया है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर सीकर, बी सीकर जयपुर, से अलवर जयपुर, और डी क्या है अलवर झुंझुनू। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों अलवर और जयपुर को क्या है दोस्तों अलग करके क्या है कोटपुतली बहरोड़ है वो क्या बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं न्यू राजस्थान जीके के नए नए प्रश्न आते हैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। एक तो आपका फर्ज बनता है क्या है क्लास को लाइक है और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या है BSTC है, चतुर्थ श्रेणी है, PTT है, जेल प्रहरी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, इसकी तैयारी कर रहा है, और राजस्थान पुलिस है इसकी तैयारी कर रहा है, तो आप उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं दोस्तों, और क्या है इसको उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।